अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज चाहता हूँ मैं कि हम यूएस इलेक्शन पे बात करें, ज़रा नंबर्स को समझें, सूबों को समझें। वैसे तो हम न्यूज़ में देख रहे होते हैं कि फ़लाँ जीत रहे हैं, फ़लाँ जीत रहे हैं। एक्चुअली देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या नंबर्स क्या हैं, फिगर्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो स्टार्ट लेते हैं इससे कि मतलब इलेक्शन हो रहा है, ट्रंप और हैरिस के दरमियान हो रहा है। अमेरिका में आपको एक बात बताऊँ, 50 रियासतें होती हैं। अब उस 50 रियासतों में जो होता है, हर रियासत में उसमें जितनी भी नंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब हर रियासत में कांग्रेस के भी मेंबर होते हैं और सेनेट के भी होते हैं। जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कौमी असम्बली का मेंबर होता है और साथ में सेनेट का मेंबर होता है। वहाँ पे कांग्रेस और उसके अलावा जो अपर हाउस है सेनेट, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। और ये इलेक्शन कल बल्कि आज के दिन हो रहे हैं अमेरिका में। इन इलेक्शन में हर एक कांग्रेसमैन या हर एक पार्लियामेंट का मेंबर जो होता है उसका एक वोट होता है। लाइक मैं आपको एक मिसाल दूं, यहाँ पे आप देखें एक रियासत है पेंसिल्वेनिया। अब पेंसिल्वेनिया का नंबर 19 है। 19 का मतलब है कि यहाँ पे कांग्रेस और सेनेट के मेंबर्स मिला के 19 नंबर बनता है उसका। तो उस हिसाब से हर एक रियासत का अपना स्कोर होता है। टारगेट क्या होता है? टारगेट हमारा होता है द नंबर टू अचीव 270। 270 पे जो पहले पहुंच गया इन दो उम्मीदवारों में, वो अमेरिकी इलेक्शन जीत जाता है, वो सदर बन जाता है। मैं आपको इसमें अब इंटरेस्टिंग क्या है, इंटरेस्टिंग ये है कि अमेरिका में कुछ रियासतें होती हैं जो ट्रेडिशनली यानी रिवायती तौर पर मुसलसल एक ही पार्टी को वोट दे रही होती है। अब अमेरिका में 50 रियासतों में इस वक्त 43 ऐसी रियासतें हैं जो कि या तो डेमोक्रेट पार्टी को या रिपब्लिकन को वोट देती हैं। इनमें सिर्फ 7 ऐसी रियासतें हैं, 7 जो रियासतें स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं। मतलब उन रियासतों के बारे में कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि वो इस इलेक्शन में किसको वोट डालेंगी। उसकी एक दूसरी मैं आपको अगर उसको ये एक्सप्लेन करूं तो इन रियासतों में वो जो मार्जिन होता है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान वो इंतहाई कम होता है। उसी कम मार्जिन की वजह से कभी एक साइड पे ये स्विंग कर लेता है, कभी दूसरी साइड पे कर लेता है। तो अमेरिकी इलेक्शन को अगर हमने समझना है तो ये याद रखें कि ये 7 रियासतें जो हैं, इन 7 रियासतों को समझना है कि कहां पे कौन जीत सकता है। अब इन 7 रियासतों ने डिसाइड करना है कि अमेरिका का अगला सदर कौन होगा, क्योंकि बाकी रियासतें डिसाइड कर चुकी हैं। फिलहाल जो नंबर अहम है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के 219 और कामला हैरिस के 226। 226 वो उन रियासतों का नंबर बनता है जहां से कामला हैरिस को यकीनन मोस्ट प्रोबेबली वोट मिलेंगे। मतलब 226 पे ये ऑलरेडी हम कह सकते हैं शी स्टेज एट 226। इसी तरह 219 का नंबर ट्रंप का है। ये इन रियासतों को हटा के स्विंग रियासतों का वोट मैं नहीं काउंट कर रहा, उसके अलावा 226 जो है वो हैरिस का बनता है, 219 ट्रंप का बनता है। अब इसी 7 रियासतों में से ट्रंप को चाहिए 51। इसी तरह 46 जो है वो उसको चाहिए कामला हैरिस को। कोशिश इनकी ये है, अब मैं आपको अगर एक एक स्टेट में बताऊं कि किसकी कहां पे क्या बरतरी है तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। अब एरिजोना में जो है ना, एरिजोना में यानी यहां पे एरिजोना में ट्रंप की बरतरी है +1.9 की। मतलब यहां पे ट्रंप 49% पे है, 49% वोट ट्रंप को पड़ रहे हैं, 47% वो कामला हैरिस को पड़ रहे हैं। इसी तरह अगर हम ऊपर से आए और एरिजोना के बाद जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में जो है यहां पे भी ट्रंप की बरतरी है, राइट। इसके अलावा नॉर्थ कैरोलिना जो है ये वाली रियासत जिसके 16 वोट बनते हैं, यहां पे भी ट्रंप की बरतरी है। इंतहाई स्लाइट बरतरी है लेकिन उसकी बरतरी है। लाइक अब हम यहां पे एक मिसाल लेते हैं कि यहां पे और यहां पे ट्रंप की बरतरी है, तो यहां के 11 वोट है, यहां के कितने हैं, जॉर्जिया के 16 वोट हैं, तो 16 और 11 27 और साथ में 16 नॉर्थ कैरोलिना के 16 यानी 43। 219 के साथ आप 43 मिलाते भी हैं तो 262 बनता है, 262 बनता है। मतलब ये 3 रियासतें अगर ट्रंप जीतता भी है तो उसका जो फिगर बनता है 262 है और उसको चाहिए कौन सा फिगर, 270। तो मतलब ये है कि इन 3 रियासतों के सिर्फ जीतने से ट्रंप नहीं जीत सकता। ट्रंप को क्या चाहिए, ट्रंप को यहां पे ये रियासत चाहिए पेंसिल्वेनिया।
पेंसिल्वेनिया जो रियासत है, इस रियासत में 2016 में ट्रंप जीता है, 2020 में भी ट्रंप जीता है। अब ट्रंप को यहां पे अपनी जो उसकी इंतहाई माइनर जीत है, उस जीत को बरकरार रखना है। तो कहा यह जाता है वैसे इन 7 रियासतों के अलावा भी कि ये अमेरिका में पेंसिल्वेनिया के इलेक्शन हो रहे हैं। पेंसिल्वेनिया डिसाइड करेगा कि अगला प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन होगा। तो इसके अलावा सिर्फ हम अगर उसकी बर्तरी की बात करें कामला हैरिस की, तो विस्कॉन्सिन में कामला की बर्तरी है, विस्कॉन्सिन ये है जिसका 10 स्कोर है, ठीक है। इसी तरह मिशिगन जो है उसमें मिशिगन ये है, यहां पे भी कामला की बर्तरी है, उसका 15 स्कोर है। तो हम देखते हैं हैरिस के लिए वो नंबर्स जमा करते हैं, ऐड करते हैं जहां पे उसकी बर्तरी है। तो अगर हम विस्कॉन्सिन के उठा लें 10 यहां पे ऐड कर दें प्लस, इसी तरह मिशिगन जो है उसके 15 है, 15 हम मिशिगन के उठा लें जहां पे वो बर्तरी में है कामला हैरिस। इसी तरह पेंसिल्वेनिया जो है वहां पे बिल्कुल कंप्लीट टाई है। नॉर्थ कैरोलिना जो है और जॉर्जिया और एरिज़ोना में वो पीछे है। तो लाइक 10 जमा 15 26, 226 और 25 गिनते बनते हैं 251 बनते हैं। तो इट मीन्स कि कामला हैरिस के भी नंबर्स अभी तक जो मामलात है वो नहीं पूरे हो रहे, ट्रंप के भी नहीं पूरे हो रहे। अगर कामला का 251 का जो नंबर है उसके साथ पेंसिल्वेनिया का ये 19 का नंबर मिला दें, आप इस पे जरा गौर करें, अगर पेंसिल्वेनिया का 19 इधर मिला दें तो 251 के साथ 19 मिलते हैं तो 270 बन जाता है। तो पेंसिल्वेनिया जीते बगैर जो है वो कामला हैरिस भी नहीं जीत सकती। अब सारा कुछ जो उबल के आया है वो इन 7 रियासतों में आया है। इन 7 रियासतों में भी अगर नॉर्मल ट्रेंड चलता है तो हम आखिर में बात जाके पेंसिल्वेनिया पे बनती है। अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, लोगों की बात करें, किस तरह के लोग कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो मर्दों की अगर हम बात करें तो मर्दों में 58% मर्द जो है वो ट्रंप को वोट कर रहे हैं। इसी तरह सिर्फ 40% जो है वो हैरिस को वोट कर रहे हैं मर्दों में, राइट, 40%। इसी तरह औरतों में जो है 57% औरतें जो हैं वो 41% औरतें जो हैं वो ट्रंप को वोट कर रही हैं, 41, और 57% 57% जो हैं वो हैरिस को वोट कर रही हैं। तो मर्दों में हैरिस को जो है वो ट्रंप को बरतरी हासिल है, औरतों में हैरिस को हासिल है। इसी तरह जो ब्लैक वोटर है, वो वोटर जो था ब्लैक वोटर, वो पहले जो बाइडन से नाराज भी था और जो बाइडन को उतना वोट नहीं कर रहा था, वो ब्लैक वोटर एक्टिवेट हुआ है और वो हैरिस की तरफ एक्टिवेट हुआ है। इसी तरह अगर हम बड़े बड़े इश्यूज की बात करें तो एबॉर्शन एक ऐसा इशू है जिस पे कैंडिडेट पे जो ट्रस्ट का मामला है उस पे हैरिस पे लोगों को इंतहाई ज्यादा ट्रस्ट है। 20 पॉइंट्स से वो ट्रंप से आगे है, स्पेशली इस इशू पे, एबॉर्शन पे। इसके अलावा जो बॉर्डर है, इमिग्रेशन है, उसमें ट्रंप आगे है। इकोनॉमी पे, स्टॉक मार्केट पे ट्रंप पे लोकल वहाँ का जो वोटर है वो बहुत एतमाद दिखा रहा है। हैरिस की इकोनॉमी जो है उस पे वोटर को एतमाद नहीं है। तो ये सारी इसकी जनरलिटीज़ हैं। आप एक फिगर ज़हन में याद रखें कि पेंसिल्वेनिया, आप अभी जो इलेक्शन आज से स्टार्ट हो रहा है अमेरिका में, अभी वोटिंग हो रही है, इसी वक्त जो हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका में वोटिंग हो रही है। आपने नज़र रखनी है इन रियासतों पे, इन सब में से स्पेशली पेंसिल्वेनिया पे आपने नजर रखनी है। आपको छोटा सा पॉइंटर दूं, ये इस इलेक्शन का बड़ा अनएक्सपेक्टेड एक नया रिजल्ट आ सकता है, वो है आयोवा का। मैंने इधर कॉर्नर पे लिखा है आयोवा। आयोवा एक अमेरिकी रियासत है जिसका 6 स्कोर है, 6 उसके वोट हैं, 6 डेलीगेट्स हैं, कम है। बट आपको मैं बताऊं इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। आयोवा वो रियासत है जिस रियासत में पिछली बार ट्रंप जीता था, उससे पहले बार ट्रंप जीता था, और इट इज अ सॉलिड रेड स्टेट। रेड रियासत, सुर्ख रियासत उस रियासत को कहते हैं जो रिपब्लिक को मुसलसल वोट कर रहा हो। तो आयोवा में रिपब्लिकन पार्टी ग्राउंड लूज कर रही है। जो अभी के रीसेंट, मतलब कल तक जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है आयोवा में ट्रंप लैग कर रहा है, 2 पॉइंट से नीचे जा रहा है। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड
ट्रंप के लिए लॉस हो सकता है और उसके लिए विक्ट्री हो सकती है हैरिस के लिए, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट स्पेसिफिक डे। अगर आप वोटर टर्नआउट की बात करें तो ट्रंप का वोटर जो है वो बड़ा चार्ज हुआ है। डेमोक्रेटिक वोटर जो था वो जो बाइडेन के नीचे, उसमें वो एनर्जी, वो आपको पैशन नहीं नजर आ रहा था। अब जाके डेमोक्रेटिक वोटर जो है वो पैशनेट हुआ है, वो वोट के लिए निकलना चाह रहा है, वो लोगों को भी लाना चाह रहा है, स्पेशली जब से ओबामा ने जो हैरिस की कैंपेन है उसको ऑफिशियली जो है उसको लीड किया है, उनके जलसे किए हैं, उसके बाद सिचुएशन बदली है। एंड सेम गोज फॉर मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा आई है तो मिशेल ओबामा की वजह से जो औरतों में 57% हैरिस की अप्रूवल रेट है, लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू मिशेल ओबामा। इसी इलेक्शन पे आपको टाइम एंड अगेन अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप इन रियासतों पे, स्पेशली पेंसिल्वेनिया पे नजर रखें।